नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये बजट दिशाहीन है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट। पुलिस कमिश्नर नोएडा द्वारा नारकोटिक्स सेल की स्थापना के बाद ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उड़ीसा से लाकर के नोएडा में गांजा सप्लाई करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। स्वाट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 शातिर गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 536 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। और वही गिरफ्तारी करने वाली टीम को डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने 20,000 के नाम की घोषणा की है। नोएडा पुलिस लगातार जो नारकोटिक्स और एनडीपीएस एक्ट में काम कर रही है, इसमें पूर्व में भी इस तरह के कुछ गैंग्स जो है गिरफ्तार हुए हैं। पीटर 2 में एक गैंग गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से 500 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसी गैंग में एक व्यक्ति है रतन सिंह, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, वो वांछित चल रहा था, उस पर इनाम भी घोषित हुआ था। उसी रतन सिंह का एक कंसाइनमेंट आज नॉलेज पार्क पुलिस और स्वाट पुलिस ने पकड़ा है। ये 539 केजी गांजा बरामद हुआ है। एक कैंटर जिसमें वो कंसील्ड तरीके में था वो बरामद हुआ है। रतन सिंह के अलावा एक सदाशिव व्यक्ति है जो कि गंजम उड़ीसा का रहने वाला है। इनकी ये पूरी सप्लाई थी। ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जिस टीम ने ये अनावरण किया है और ये रेड करी है, उनको भी इनाम दिया जाएगा। नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में ही इसको सप्लाई करना था। इसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ है। कहते हैं इंसान ही लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, बल्कि पशु पक्षी भी बिना स्वार्थ लोगों से दोस्ती निभाते हैं। और ऐसा ही एक अजब गजब मामला अमेठी में सामने आया है, जहां अमेठी का एक युवक का कोई इंसान नहीं बल्कि सारस पक्षी दोस्त बना है। युवक ने सारस पक्षी की घायल अवस्था के दौरान इलाज किया था, जिसके बाद पक्षी ने युवक को अपना सबसे प्रिय मित्र मान लिया और करीब 1 साल से यह पक्षी युवक के साथ ही रहता है। यह पूरा मामला जामो विकास खंड के मंडका गांव का है। ये सारस पक्षी हमको मिला था लगभग 1 साल पहले। हम खेत गए थे, वहाँ ये चोटिल होकर गिरा था, इसका पैर टूटा था। तो उसके बाद हम इसका इलाज केला के यहाँ पे खाना वाना खिलाए, तब से ये फिर मेरे साथ रहने लगा। हम सोच रहे थे वापस चला जाएगा, पर वापस गया नहीं। फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा तब से। अच्छा, तो ये मतलब किस ना दोस्ती है इसकी? इसकी दोस्ती इतनी है कि अगर हम बाइक से कहीं जाएं, इसको पता चल जाए बाइक से जा रहे हैं, तो पीछे पीछे मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है। 10-20 किलोमीटर तक, जितने 25 किलोमीटर जाएँ तो मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है। और जैसे वापस आते हैं वापस आ जाता है, फिर साथ में एकदम करीब में उड़ता है। तो उसके बाद जो है ये हमारे साथ ही रहता है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर बीसलपुर विधायक और बरखेड़ा विधायक ने पीलीभीत जिलाधिकारी के विशेष सचिव से प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में शिकायत की। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को डीएम कार्यालय में मीटिंग हुई थी और इस दौरान जिलाधिकारी ने कुर्सी पर बैठकर विधायकों से शिकायतकर्ता की तरह बात की, जिससे बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने डीएम पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन आरोप लगाते हुए विशेष सचिव से शिकायत की। तो वही विशेष सचिव ब्रिजभूषण दुबे ने पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार से प्रोटोकॉल के मामले में 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह में एक समन्वय बैठक हुआ करती है। 26 दिसंबर को मौजूदा जो डीएम हैं पीलीभीत के प्रवीण कुमार लक्षकार जी ने बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि जनप्रतिनिधियों को होने वाली कुर्सी पर बिठाना था। खुद भी एक बड़ी सी कुर्सी पर खुद बैठे थे। पड़ोस में कुर्सी डाल रखी थी जिसमें पुलिस अधीक्षक जी को बैठना था, वो नहीं आए थे। ये एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसकी
मैंने सूचना प्रमुख सचिव विधानसभा उत्तर प्रदेश को दी थी। माननीय गाजियाबाद में आबकारी विभाग और कौशाम्बी थाना पुलिस ने देर रात एंजल मॉल के द ब्लिंक कैफे में दिल्ली की शराब परोसे जाने के मामले का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मौके से पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी और कैफे के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि इस कैफे का संचालन करने वाला अवनीश यादव कृषि विभाग में लिपिक के पद पर तैनात है और वो पिछले काफी लंबे समय से इस कैफे का संचालन कर रहे हैं। कृषि विभाग के बाबू का नाम आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप फैल गया है। कल एक चीज़ पता चली कि एक कौशाम्बी में ब्लिंक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है बाहर की शराब ला कर के पिलाई जा रही है। इसके बाद जो है आबकारी और कौशाम्बी पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी और वहाँ पे करीब 245 बोतलें मिली बियर और फॉरेन लीकर की, जिसमें 4 बोतलें दिल्ली की थी। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उनके पास ओकेजनल लाइसेंस 1 दिन का था, लेकिन वो दिल्ली की शराब पिला रहे थे वहाँ पे, इसलिए उनको जो मौके पे मिले उनके 2 मैनेजर, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उस रेस्टोरेंट के मालिक भूपेंद्र और अवनीश के विरुद्ध भी थाना कौशाम्बी में FIR दर्ज कराया गया है। हमीरपुर में प्रेमी युगल ने गांव के बाहर पेड़ पर लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिससे आहत होकर दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस को प्रेमी युगल के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा गया है कि परिजनों द्वारा शादी के लिए तैयार न होने पर आत्महत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। सुमेरपुर क्षेत्र में गांव मेहुना, वहां पर पुलिस को आज प्रातः ये सूचना आई थी कि एक युवक और युवती उन्होंने गांव में फांसी लगा ली है। तो मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर ये पाया गया कि एक युवक जिसका नाम अनुज यादव है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, और एक युवती जिसका नाम पिंकी है। तो ये दोनों, इनका आपस में पूर्व का जो ये एक दूसरे की जान पहचान थी और ये लोग शादी करना चाहते थे, परंतु उनके परिवारजन इस बात के लिए तैयार नहीं थे, जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और साथ ही मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें इन्होंने ये बात अंकित की। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इस कहावत को एक प्रेमी युगल ने सच कर दिखाया है। परिजनों द्वारा शादी न कराए जाने से नाराज प्रेमी युगल ने गाँव के बाहर लगे पेड़ पर एक ही तौलिए से फांसी लगाकर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल के बीच पिछले काफ़ी समय से संबंध थे। शादी होती न देख दोनों प्रेमी युगल ने फांसी लगा करके एक साथ आत्महत्या कर ली। प्रेमी युगल के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पूरी हकीकत दोनों प्रेमियों की लिखी हुई थी। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं के साथ साथ ग्रामीण और शहरी लोगों के समन्वय का बजट है। उन्होंने बजट को समावेशी बजट बताते हुए कहा कि ये बजट बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रावधान इस बजट में आए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान राम पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और ये जो बजट है ये गरीबों के कल्याण के लिए, महिला, युवा, किसान और कहना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण का समग्र विकास की अभिकल्पना के साथ में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। ये एक ग्रोथ का इंजन साबित होगा। अखिलेश, मैं कह सकता हूं कि ये बजट से आने के बाद उत्तर प्रदेश जो है अभी उत्तम प्रदेश कहलाता है, वो सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस बजट में ना तो महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही। क्या आप मानते हैं इस पूरे बयान को, किस तरीके से? मुझको लगता है अभी दोबारा उनको पढ़ना चाहिए बजट को, और बजट को आप जो भी लोग पढ़ेंगे, अभी तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये। आज उत्तर प्रदेश सरकार
नोएडा के बिशनपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नोएडा महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रामकुमार तंवर के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से आम जन मानस की परेशानियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में आयोजित हो रही कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता के मद्देनजर आज नोएडा महानगर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामकुमार तंवर ने कहा कि देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से आम जनमानस त्रस्त है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित है। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने नोएडा में वास्मी अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय में भारत और वियतनाम के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की आवश्यकता पर मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें भारत मुक्त व्यापार समझौते FTA और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CAPA पर हस्ताक्षर करने के लिए अग्रणी दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के रोडमैप में चर्चा की गई है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी ताकि छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में वियतनाम के राजदूत थान गुयेन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। चर्चा में वास्मी के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर सपा बनर्जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संजीव लायक, कार्यकारी सचिव और वास्मी थिंक टैंक फॉर SME शामिल रहे और इस प्रमुख चर्चा में व्यापार और वित्त के कई प्रतिष्ठित नेता शामिल हुए हैं। भारत में वियतनाम के राजदूत और गणमान्य व्यक्तियों ने संगठन के पिछले 40 सालों के लिए विश्व स्तर पर SME विकास में WASME की प्रमुख उपलब्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। वास्मी एक वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। वो हम लोग SMEs को हम लोग सपोर्ट करते हैं क्रेडिट टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट एक्सेस में। आज का कार्यक्रम FTA जो इंडिया और वियतनाम के लिए था, जो हम लोग का एक मेन एक्टिविटी है पॉलिसी एडवोकेसी, उसके लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था। इसमें हमारे एक्सेलेंसी वियतनाम के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं वो आए थे और उन्होंने बहुत सारे इनपुट दिए, जिससे इस FTA प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के साथ होगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ होगा, जिससे इस मुहिम इनिशिएटिव को हम लोग आगे ले जा सकें। मुजफ्फरनगर की जानसार तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद की समस्या का निस्तारण कराने के लिए एक युवती अपनी मां के साथ तहसील जानसार पहुंची, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण होने की बजाय उसके सामने एक और समस्या आन खड़ी हुई। पीड़ित युवती ने जानसार तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उक्त आरोपी कर्मचारी लगातार उसे फोन पर परेशान कर रहा है, उसे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। अभी आप लोगों के द्वारा ही मेरे संज्ञान में डाला गया है, तो संबंधित SDM जो SDM जानसठ हैं उनके माध्यम से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती है होगी। सर, फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें वो कह रहा है कि कुछ आला अधिकारियों के भी नाम ले रहा है कि उन लोगों के एक अच्छा कमा कर देता है, वो इस तरह की बात हुई है सर। उसकी भी जांच होगी, अगर तथ्यों की पुष्टि होगी तो उस पर। बेर मुझे टॉर्चर करता है करीबन 2-2.5 साल से, तो लगातार कर रहा है। कौन है यार बेर? यह हरबेर इसका तहसीलदार का चपरासी है। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रहा? यही कि शारीरिक संबंध बना लो मेरे से, ये है वो है। कभी तहसीलदार के आवाज़ पे बुलाता है, कभी कहीं मोबाइल द्वारा भी, और वैसे भी कभी हम तारीख लेने आते हैं तो उसमें भी। मेरा कुछ भी काम नहीं होने दिया, इसने सबसे मिला हुआ है ये, ना ही कभी मुझे अधिकारियों से मिलने दिया। समस्या क्या है आपकी? समस्या है मेरे पापा जी मम्मी का नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके गए हैं, उस बारे में यहाँ पे केस चल रहा है। मेरे भाइयों ने आपत्ति लगा रखी है, जिसे लेकर के ये मेरे भाइयों से मिला हुआ है, साठ गांठ कर रखी इन सभी ने। मेरी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है।
और लखनऊ से अगली खबर, बसंत कुंज योजना में बने 2256 प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री अगले महीने से होगी। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने योजना में शेष कार्यों को 15 मार्च तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया है। शारदा नगर योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण भवनों में लगाया जाएगा विशेष कैंप। तो बड़ी खबर है, शारदा नगर योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण भवन में लगाया जाएगा कैंप। बसंत कुंज योजना में बने 2256 प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री अगले महीने से होगी। और एलडी के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने योजना में शेष कार्यों को 15 दिन तक पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बागपत के ढिकौली में कुर्क की कार्रवाई हुई। शराब माफिया की संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसा गया। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 22 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। प्रवीण उर्फ बब्बू ढिकौली की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने ऐलान कर माफिया की संपत्ति कुर्क की और इस दौरान सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्रेटर नोएडा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 दिन के अंदर जिला न्यायालय में सुनवाई पूरी। हाथम सिंह का चौगानपुर के पास से कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुख्यात अनिल दुजाना समेत 6 लोगों को बरी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुख्यात अनिल दुजाना समेत 6 लोगों को बरी किया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 दिन के अंदर जिला न्यायालय में हुई सुनवाई पूरी। जनपद हापुड़ की नगर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम में जनसेवा केंद्र की आड़ में शैक्षिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाली शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने शातिर अभियुक्त के कब्जे से 105 फर्जी मार्कशीट, 8 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 5500 रुपए नगद और 1 मोबाइल फोन व फर्जी सर्टिफिकेट बनने के उपकरण भी बरामद किए हैं। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया है कि नगर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने जनसेवा केंद्र की आड़ में शैक्षिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक शातिर अभियुक्त आशीष कुमार मोहल्ला प्रीत विहार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ का ही रहने वाला है, जिससे पूछताछ में और कुछ नाम सामने आए हो उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही इसके कब्जे से 105 फर्जी मार्कशीट, 8 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 5500 रुपए नगद और 1 मोबाइल फोन और सर्टिफिकेट बनने के उपकरण बरामद किए गए हैं। ऑन डिमांड ये जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट थी ये इनके द्वारा बनाए जाते थे। इस सूचना को जब हमारी एसओजी टीम और स्वॉट टीम ने डेवलप किया तो उसमें एक अभियुक्त का नाम सामने है जिसका नाम आशीष कुमार है। ये सिटी क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं और जन सेवा केंद्र चलाने की आड़ में ये ऑन डिमांड मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इनके पास से भारी संख्या में जो है वो मार्कशीट्स बरामद हुई, लगभग 100 के ऊपर अलग अलग विश्वविद्यालयों की मार्कशीट्स हैं, 8 माइग्रेशन फर्जी सर्टिफिकेट हैं, कुछ नगद रुपए और बनाने के जो उपकरण हैं जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बरामद की गई हैं ऑन डिमांड। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।